तो देखो क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट, मैंने मार्क्स आपको दे दिए हैं, यस लेकिन आपने जो लिखा है वो नेम का आंसर नेम लिखा है। आंसर यस नेम का ही लिखा है जी। और उसमें भी देखो, जब हम बात कर रहे हैं इसके रेलेवेंस का, यस सर तो रेलेवेंस में चैलेंजेस तो आएंगे ना। चैलेंजेस कैसे और क्यों गायब हो गए? और देखो आपने यहाँ पे नेम डाल ही दिया है, नेम डाल दी। तो इसलिए वो सारी चीजें देखो, अनकंफर्टेबल रहोगे बता देना, ये बंद हो जाएगा, दैट्स नो इशू। ठीक है सर, कोई नहीं, इशू नहीं मेरा है। पर्पस है कि यू शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है दैट सर, इज कोई इशू इंपॉर्टेंट। नहीं है सर। ठीक है ना। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये नेम आ गया। यस सर रिमेन रेलेवेंट टुडे एज दे वेयर इन द लास्ट सेंचुरी, डिस्कस व्हाट स्टेप शुड टेक टू इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर। ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा था यस सर स्ट्रक्चरिंग को लेकर के, ये बात बिल्कुल सही है, यस सर लेकिन क्वेश्चन है कि वैल्यूज दे रिमेन रेलेवेंट टुडे एज दे वेयर इन द लास्ट सेंचुरी। आपने क्या किया, नेम को के वैल्यूज को डिस्कस किया यस सर और रेलेवेंस इन 21st सेंचुरी, इन दोनों को मर्ज कर देना था। मैं अगर इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट करूं यस सर तो नेम रेलेवेंस इन लास्ट 21st सेंचुरी, सेंचुरी। देखो दो है ना कि एज दे वेयर इन लास्ट लास्ट सेंचुरी सेंचुरी ठीक या फिर 20th सेंचुरी। है। यस सर तो वहां जब हम बात कर रहे हैं एंटी अपार्थाइड की बात कर रहे हैं, एनआईओ की बात कर रहे ये हैं, की बात करनी डिसआर्मामेंट की बात कर रहे है। हैं, यस सर तो सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स। उसके अलावा डीकोलोनाइजेशन, यस एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी एम्पिरिज्म। ठीक है। यस सर ये 4 पॉइंट हमने डाला। हम्म उसके बाद एक सब हेड डाला, नेम्स रेलेवेंस टुडे। यस बस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर नेम रिमेन्स अ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम, ये तो ठीक है। एक मिनट, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इफेक्टिव मीडियम फॉर रेजिंग कलेक्टिव वॉइस ऑफ द साउथ। अब ये मेरे को बताओ, इसमें इमर्जिंग कोल्ड वॉर की बात कहाँ है? नैम का एक इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज देर इज ए स्कोप फॉर इमर्जिंग कोल्ड वॉर, यस 2.2 क्योंकि वगैरह में। यस, कोल्ड वॉर 2.0। यस उसके अलावा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कन्फ्लिक्ट इजराइल पैलेस्टाइन, ये रशिया यूक्रेन कहाँ गया? रशिया यूक्रेन में। यस क्योंकि अभी का वो, ये तो प्रेजेंट है ना, ये तो पुराना था, पहले था इजराइल पैलेस्टाइन। यस अभी तो इजराइल हमास है, रशिया यूक्रेन है। यस देखो बात ऐसा है, मुझे पता है आपने अपने नोट्स की चीजें उठा करके लिखी हैं, लेकिन जो चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है उसको नहीं इंक्लूड किया। यस वो उसको भी तो थोड़ा ऐड करो आप। ठीक है सर। हम्म। अदरवाइज देखो कंटेंट वगैरह के रिगार्डिंग सही है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते, इसी के साथ, हाँ चलो, डेमोक्रेटिक डेफिसिट ठीक है, एक आध थिंकर, टीपी श्रीनिवासन या किसी का सर ये डाल देते। थिंकर के लिए आपने बोला था तो था नहीं सर मेरे पास थिंकर नेम की। आपके पास नेम का थिंकर नहीं है? नहीं है सर नेम एक का। काम करना, टेलीग्राम का ग्रुप है, यस सर मेरे को मैसेज करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ आप मैसेज आप लोग करते नहीं हो, क्योंकि मेरे दिमाग से चीजें हट जाती हैं। यस सर मेरे लिए, मेरे को दिख गया, या तो अगर छोटा मोटा है मैं तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, यस सर अदरवाइज ठीक है, एक पेज का डॉक्यूमेंट अटैच करके दे दिया। ठीक है सर। मैं नेम का थिंकर वो दोनों साइड से दो, ज्यादा नहीं 2-3 ही बस डालूंगा, सर सो लिखने दैट की काम का रहे। देखो वही, ये यही कुछ कुछ चीजें, और ये तो कम से कम आपको पता है कि क्रिटिसिज्म क्या है। पंत वाला तो पता है, नेम कोमा में है, यस ये नेम तो हैज लॉस्ट रेलेवेंस टाइप का, ये सारी चीजें तो आप लिख ही सकते थे। अब देखो जब यहां पे आप डाल रहे हो, ये हो गया जीएस का मेथड, इसी के साथ आप एक आध थिंकर का नाम अटैच कर देते। यस सर थिंकर। यस थिंकर का तो करना चाहते थे लेकिन एक, सर था नहीं। अच्छा था नहीं, ठीक है, सजेशन के रिगार्डिंग ठीक है, ठीक है। ये क्या भूल गए थे? यस नाम बस क्यों। तो कभी भी सब बिल्कुल लगता है फिर कभी निकल जाता है, लिखते टाइम याद नहीं आता। बात असल में उसके पीछे एक ही है, टेंशन, और कुछ नहीं है। Yes,
क्योंकि इतना समय हो गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको थिंकर का नाम सर मालूम बिल्कुल ना। सर, जवान पे बिल्कुल टिप्स पे रहता है, एग्जैक्टली। कभी कभी लिखते टाइम नहीं याद आता वो है। नर्वसनेस तो वो नर्वसनेस के कारण है, लेकिन वो लगातार चीजों को लिखना, चीजों को याद करने से, Yes, उस तरीके से। मेडिटेशन वगैरह करते हो? करते थे सर, इस टाइम वही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वही प्रेशर ज्यादा है। कोशिश करो। रात में नींद ही नहीं आती सर, कल तो लगभग 36 घंटे तक सोए ही नहीं। फिर जाके ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है। मुझे पता है कि दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि बेड पर लेटोगे फिर भी वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तो लेटे लेटे लगता है यार समय ही तो बर्बाद हो रहा है, थोड़ा उठ करके पढ़ लेते हैं। ऐसा ही सब हो रहा है आजकल। अच्छा, और क्या हुआ लाइब्रेरी वगैरह का? लाइब्रेरी तो सर जहाँ रहते हैं उसके नीचे एक और है, तो वो ज्वाइन कर लिए, बाकी जो पुरानी है अच्छा, सब बंद तो हो क्या गई। वो बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पर है? वो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पर है? चलो हम्म। फिर ठीक है। बाकी जो पुरानी वाली सब सील हो गई है, बेसमेंट वाली। यहाँ देखो, यहाँ आपने कितना सुंदर सब लिख रखा है। सर नेचुरल स्टाइल तो यही है, पॉइंट में हम तो कभी भैया लिखते तो नहीं थे। नेचुरल स्टाइल पर ही रहो, हम्म, नेचुरल स्टाइल पर ही रहो। मैं बस आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, सर। मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। अगर चीज आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को पैराग्राफ में बहुत ज्यादा नहीं चल पाते, यस तो पैराग्राफ प्लस पॉइंट का मिक्सचर रखो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मैं वही बता रहा हूं कि अगर ये सजेशन में अगर आप पैराग्राफ वाइज आते तो यस शायद इसमें आप एक आध थिंकर का नाम ऐड कर देते, यस आ जाता, क्योंकि वो नेचुरल आ रहा है। और जैसे ही आप पॉइंट वाइज में आते हो आपके दिमाग में जीएस का मोड एक्टिवेट हो जाता है। यस यस तो इसलिए देखो, किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यस। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आपको वो ऑप्शन में जाना है, ठीक कुछ है। और नहीं। देखो यहाँ पे इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यस एक जैसे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ठीक है। और उसके का साथ में ये है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसफंक्शनैलिटी, यस तो उसी के कारण व्हेन वी आर लुकिंग एट न्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक एनडीबी, एआईआईबी, क्यों यस बना है? बिकॉज देयर इज डिसफंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी। यस तो उसी के, नहीं तो अदरवाइज व्हाट वाज द नीड फॉर क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस इफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दे वर डूइंग देयर जॉब, राइट? यस सही है ना? यस और कुछ थोड़े ना है। अदरवाइज देखो ये बढ़िया था मार्क्स पर नहीं जाने का, यस क्योंकि कभी कभार मैं कंजूसी कर देता हूं, मैं साफ बोल दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स, मत प्रभु, हाथ जोड़ते हैं, मत जाओ पॉइंट पर। 10 मार्कर में जाओ, यस बाकी में मत जाओ। या 10 मार्कर में भी दिमाग में मत रखो मेरे को पॉइंट में लिखना है, जिसमें कंटेंट ज्यादा है और कंटेंट सेग्रीगेटेड है उसको पॉइंट फॉर्मेट में जाओ। जिसमें कंटेंट लगता है कि चीजें एक दूसरे के साथ घुली मुली हैं उसे पैराग्राफ में खींचो। तो ये प्रॉब्लम, ये इशू आईआर में आ रहा है, कंटेंट ज्यादा है, लिखते जाते हैं सब पेज खत्म हो जाते हैं, अभी आधे ही कंटेंट कवर हो पाता है। क्या आईआर जीएस वाला या फिर नहीं इधर सर, वाला? यहाँ वाला आने अभी दो। मैंने दे दिया है, वो जमा कर हाँ दिया है। ठीक है, ठीक। आपने, आपकी कॉपी मुझ तक पहुंची नहीं सर है? अभी आज ही जमा किया है, अच्छा लिख तो ठीक मैंने है। सर पहले ही लगभग 10 दिन पहले लिख लिया था उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वही गड़बड़ी हो गई। वाई देर इज राइज, ये मैंने, देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सब हेड डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपने, वंस यू हैव एन्यूमरेटेड द प्रॉब्लम्स, naturally you should give suggestions, यस but those suggestions they are missing, यस ठीक है। सो वो एक चीज यहाँ पे आनी चाहिए थी। फंक्शनलिज्म, थोड़ा इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन, अगेन लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्सप्लेन फंक्शनलिज्म,
Yes, sir. Question is, EU is the best example of functionalism, right? Yes, sir. So you will just define functionalism, mention Mitrani, and you will switch to explaining how EU is the best example. Okay, sir. क्योंकि अदरवाइज आप यहां तक तो चले गए हो हम्म, फंक्शनलिज्म, क्योंकि फंक्शनलिज्म वो सवाल नहीं है, हम्म, ठीक है। yes, sir. और उसके बाद फिर है अकाउंट फॉर द चैलेंजेस फेस्ड बाय यूरोपियन यूनियन। हम्म, ट्रीटी ऑफ, ये सब सही है। थोड़ा सा मैंने वही लिख दिया कि इनिशियली देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, बट सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, अच्छा इकोनॉमिक कम्युनिटी, कोल एंड स्टील कम्युनिटी यहाँ पे है, सही है। चैलेंजेस टू द यूरोप, देखो हाँ, ये मुझे लगता है ये मोड आपके लिए बेस्ट लग रहा है। okay, सब हेड दिया, पैराग्राफ फॉर्मेट में चले गए, okay, sir. ये सही है, क्योंकि इससे क्या है, मुझे सेपरेट डिमांड दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। ब्रेग्जिट इसमें से आपने गायब कर दिया, Brexit लिखना होगा, sir. क्योंकि चैलेंजेस टू द यूरोपियन यूनियन में ब्रेग्जिट है, Yes, sir. उसी के कारण तो मतलब क्या उसे कहते हैं, फ्रेग्जिट, Brexit. हाँ ग्रेग्जिट। Yes, फिर sir. फ्रांस में मैडम एग्जिट या कुछ है, मरीन लपेन को ना Yes, sir. मैडम एग्जिट या कुछ ऐसा करके उसे बोलते हैं, बोलते हैं कि वो बाहर, क्योंकि उसने पहले पास्ट में बोल रखा है, ठीक है। yes, sir. वे फॉरवर्ड लिखोगे नहीं लिखोगे, सही, चलो लिख देना, वो सही नहीं लग क्वेश्चन रहा है मुझे भी ये सर यहाँ पे। हटा देना, ये जीएस मोड जो दे Yes, देता है sir. ना, ठीक है ना। सी राजा मोहनी, ये ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसी के साथ आपने कंक्लूड कर दिया है, Yes, sir. ये सही है, ठीक है। जेंडर जस्टिस, ये तो सीधे का सीधा पॉइंट वाइज था, Yes, इसमें sir. तो कुछ था ही नहीं, बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि थोड़ा बहुत डेटा डाल देना, दैट्स। और इस सच में इसे हटा देना है, Yes, sir. ये नहीं सही ये लग रहा अच्छा है नहीं मुझे दे रहा forward. है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हम इसे आप चाह करके क्या करते पैराग्राफ वाइज, आप इसी को लिखते पैराग्राफ वाइज में, ये चीजें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। Yes, sir. तो इसलिए इस तरह का सवाल बहुत कंफर्टेबली गो फॉर इट। जहां पे फैक्चुअल है यू कैन गो फॉर पॉइंट वाइज, Okay, sir. जहां पे एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पैराग्राफ में एक्सप्लेन होता है, पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं हो Yes, पाता है। yes, sir. ये यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिक पीस थियरी है, हमें एक्सप्लेन करना था तो वही मैंने डाल दिया कि सबसे पहले तो आप ऊपर में लिखोगे ना माइकल डोयल का नाम, ये वाला इमैनुअल कांट वाला तो बिल्कुल सही है, Yes, sir. ये सही है। आगे क्या है, इज प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज ए गुड आइडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या विदाउट इंस्टीट्यूशनल है। Without ignore that. Yeah. देखो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पूरे का पूरा ये दोनों थियरी डिस्कस कर दिया है, Yes, sir. लिंक क्या है मेरे को बताओ, लिंक मेरे को बस बताओ। The consequences of democracy promotion in developing countries. बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, तो उसी के साथ आप एग्जाम्पल, अच्छा देखो ये यहाँ फेल्ड अफ्रीकन स्टेट्स आपने, मैं सजेस्ट करता किसी को थोड़ा छोटा कर दे, एज हैपेंड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, आप यहाँ पे डाल करके लिख देते फॉर एग्जाम्पल वेदर इन बांग्लादेश और इन पाकिस्तान, Yes, इंक्रीज मतलब कि इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन बट लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ yes, sir. हैज रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ डिक्टेटरशिप और Yes, sir. टोटलिटेरियन रिजिम, समथिंग लाइक दैट, Okay, sir. कि मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. और देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी आपने क्या की है, Yes. दिस इज अ डिबेट, यू एग्री टू इट राइट। Yes, sir. डिबेट में दो साइड होते हैं, Yes, sir. एक साइड होता है काउंटर, एक साइड फॉर होता है। Yes, sir. फॉर कहाँ है, इससे फॉर मिसिंग है, ये तो ये बड़ी गड़बड़ी है सर। फॉर लिखना चाहिए जल्दी फॉर जल्दी कहाँ, व्यक्ति को। फॉर कहाँ है, Yes, sir. यही है सर, बड़ा सेक्शन मिस हो रहा है। अब खुद देखो, और इसलिए क्या है ना, असल में ये सारा खेल स्पेस मैनेजमेंट का है,
यस सर, आप एक बार यहाँ पहुंच गए, आपको लगने लगा अब तो मेरे पास समय की कमी है। आप यहीं तक रहते और यहाँ के बाद अगर आप चलते तो आप यहाँ तक फॉर लिखते, इसके बाद आप इतना अगेंस्ट लिखते, इसके आगे आप सजेशन डाल देते। यस सर, सारी गड़बड़ी ही स्पेस मैनेजमेंट की है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके सर, ठीक है। सही है। इसमें तो कोई समा जेंडर बदल रहे हो। कभी-कभी तो जल्दी-जल्दी में हो जाता है। एनजे टिकनर हो गया इसका। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा कंटेंट का थोड़ा ऊपर नीचे होगा। इतने ही लोग थे, इसको नोट्स में थे, यही दिमाग में था, अच्छा, एक्स्ट्रा था इसलिए नहीं। मैंने थोड़ा बहुत एक दो सिल्विया वॉल भी है, जी, स्पाइक पीटरसन है, मैंने मेंशन किया। इसमें देखो करंट के साथ आप इसे एसोसिएट कर सकते थे, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, यस या फिर सर, 1325 जो है वो। इन 1325 आपने नहीं लिखा है ना? 1 2 3 5 इसमें शायद नहीं लिखा, आगे लिखा हो सकता वही है। ना, तो वही हम लिख देते कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, स्वीडन हो गया, कनाडा हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, मैक्सिको हो गया। मैक्सिको इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री विच हैज गॉन फॉर फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट फॉरेन फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी। ओके जी, ठीक है, यस सर, तो वो हुआ है। सो इसके कारण तो हम इसे मेंशन कर देते और हम लिख देते कि इनके क्रिटिसिज्म के कारण ये फायदा हुआ है। यस सर, सो टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस। तो देखो आपके पास जो स्टैटिक नोट्स है, स्टैटिक में बस ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग को थोड़ा ओपन करोगे, बिकॉज आप कह सकते हो कि आपको नहीं पता है। यस सर, पता तो आपको है ना। ये पता इट है इज सर, जस्ट कि नोट्स में दो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है यस सर, और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आते समय मैं मिला नहीं पाया। राइट सर, ठीक है। यस, थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं, कैरल वेसाक। मैंने बस एक टर्म डाल दिया, मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म अग्री करते हो ना, थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स? सर एकदम एग्जैक्टली, ये तो सर डिबेटेबल है। कैसे? नहीं, मैं टोटली अग्री, डिबेटेबल है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज इट और इज इट नॉट? थ्रेट टू सर ह्यूमन राइट्स, हम्म, सर अगर सब if we look at multiculturalism, it is threatening universal value, it is threatening any thing which is means advocating for universal values, and it is talking about cultural relativism. यस। That in that context it is threatening. बहुत फेमिनिस्ट खुद बोलते हैं, फेमिनिस्ट खुद बोलते हैं कि जो आइडिया मल्टीकल्चरलिज्म का फेमिनिस्ट क्रिटिक क्यों करते हैं, क्योंकि सारे कल्चर्स हैं वो पेट्रियार्कल इन नेचर हैं। In that case, sir, but what the debate, if we look at the debate of multiculturalists, means the folk culture and the local cultures, the means relativism जो है, it is also important if because imposition. मैं टोटली अग्री कर रहा हूं, Yes sir, आप लेकिन क्वेश्चन से हट रहे हो। वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर मल्टीकल्चरलिज्म इज इंपॉर्टेंट और नॉट। yes sir, वी आर डिस्कसिंग कैन मल्टीकल्चरलिज्म बी अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स। सवाल इतना ही है। yes sir, डिनाई, कोई मल्टीकल्चरलिज्म को डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा है ना कि जब हम बात करने लगते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज, फॉर एग्जांपल yes sir. अभी इराक करने जा रहा है कि 9 साल या 7 साल में लड़की की शादी का परमिशन, So these things are problematic, sir. तो वही बात है, वही बात है। और उस तरह के कई सारे हैं, किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में जो विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी क्लोथिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उनके पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन है, इज दैट अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स? Yes sir, it is. बट व्हाई डू वी एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ गल्फ? क्यों कहते हैं कि नहीं यार इन्हें भी रहना चाहिए? बिकॉज ऑफ आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। Yes sir. क्योंकि ह्यूमन राइट्स का आइडिया ही है, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स हम क्या कहते हैं भैया, ये यूनिवर्सल है। Yes sir. तो कोई भी ऐसा आइडिया जो पर्टिकुलरिज्म की बात करेगा, दैट विल बी अ थ्रेट। Yes sir. एग्री? Yes. बस, ठीक है। और देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप चले हो जेनरिक 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 जेनरिक, Yes sir. और यहाँ पे आप आने लगे हो मोटे मोटे पॉइंट पे। जब क्योंकि एशियन वैल्यूज एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट है,
तो इसको बिठा करके सामने रखो, मल्टीकल्चरलिज्म सामने रखो, उसके बाद ये टुच्चे टुच्चे पॉइंट डालो। पहले तो हम भारी वाले पॉइंट डालेंगे, बाद में हल्के वाले डालेंगे ना, क्योंकि पता चला कि इधर से हम पढ़ते आ गए, यहाँ तक मेरी नजर ही नहीं गई। समझ रहे हो? UNGA is one of the principal organs of UN system. कह सकते थे ग्लोबल पार्लियामेंट which has got representation from all 193 members, क्योंकि this UNGA is the only organ which has got representation from all nations. ठीक है, बाकी तो ऐसा कोई इशू है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यार देखो, इस तरह के फैक्चुअल सवाल को देखो, क्योंकि थोड़ा सा जो है, कहाँ था इनएक्टमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यूएन क्लॉज है, डिप्लोमेटिक फोरम फॉर डायलॉग एंड डिस्कशन बिटवीन इंटरनेशनल एक्टर्स, एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल कहाँ है? ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तो यूएनजीए के तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यार। यूएनएससी के रिगार्डिंग है, हर एक ऑर्गन में अपॉइंटमेंट जो है उसके रिगार्डिंग है। तो वो सारे कुछ, ये जो कुछ स्पेसिफिक इस तरह के यूएन के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनके फंक्शनिंग क्या है, वो सब अपन को फैक्चुअली याद रखना है। बिकॉज फैक्चुअल एनालिटिकल तो सारे बना दोगे, फैक्चुअल में अटक जाओगे। डेमोक्रेटिक पीस थियरी, सजेशन फिर से गायब है। ये क्या है? ड्यूअलिटी इन द पॉलिसी ऑफ वेस्ट। डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में था, सही लिखते हैं, लेकिन इसका पॉइंट बनने का नहीं बनता था, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं ना कि यूएस प्रमोशन ऑफ वेस्ट या यूएस प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्योंकि इस हमारे पास ऑलरेडी जब इतना क्रिटिसिज्म, ये सारा क्रिटिसिज्म है, तो ये क्रिटिसिज्म हकीकत में अप्रोप्रिएट, क्योंकि रादर देन बीइंग क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थियरी, दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ यूएस या फिर वेस्टर्न पॉलिसीज। इसके कारण मैं आपको इसे मना कर रहा हूँ। ठीक है। Democratic peace theory has become controversial. Lee Kuan Yew even suggests that democratic values are not. ये तो मत डालो, क्योंकि हम we as a nation we cannot reject the idea of democracy. So rather than that, हमारा ऐसा हो सकता है कि rather than imposing democracy from the top, effort should be made to democratize the societies so that democracy gets an organic, और डेमोक्रेसी इमर्जेज एज एन ऑर्गेनिक वैल्यू सिस्टम इन नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। उसके साथ आप पॉजिटिवली एंड करो, बिकॉज ऐसे नहीं कर सकते हम। वही है, ये कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स हैं। यूज टू जस्टिफाई इंटरवेंशंस है, डेमोक्रेसीज इन वॉर इंडिया वर्सेज पाक है, एंड क्राइटेरिया फॉर डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज वेग। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, and this might be because of due to shared interest rather than shared democratic values. For example, North Korea and Pakistan, sorry, China, they have also not gone for war. Why? They think they are democracy, people's democracy. बात वही आ जाती है कि shared interest वाली बात है। Shared interest. ठीक है। Yes. इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, महान में के अंदर सब सही है। It is an attempt to establish China-centric global order and ये बाद में डालते हैं, हो सकता है मैं ज्यादा नेट पिकिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ये मैंने बस सब हेड पकड़ाया, ये मैंने कुछ गलती नहीं लिखी है। किस तरीके से अपन अगर एक एक सब हेड डालते रहते बात खत्म थी, क्योंकि इसी तरीके से है ओवरकमिंग द मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना, ओवरकमिंग मलक्का डायलेमा, कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन, कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन। उसी तरीके से मैंने सिर्फ पॉइंट्स डाल दिए हैं। ठीक है।
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला जो पोर्शन है Yes, sir. इसे अपन यहाँ डाल सकते, टॉक अबाउट चाइना सेंट्रिक ऑर्डर। Yes, sir. ये कभी कंटेन वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि वैसे चाइना के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, चाइना इज कंटेनिंग हम इंडिया। नहीं, चाइना इज कंटेनिंग इंडिया, लेकिन आप क्वाड को नहीं कह सकते ना कि क्वाड इज टू कंटेन चाइना, यस सर। टू इंश्योर पीसफुल राइज। Yes, sir. बात एक ही है, हम्म, लेकिन डिप्लोमेटिकली कहना है। एग्जैक्टली Yes, हम sir. कैसे बात को कह रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है। देखो इस तरीके से क्या है कि आपके पास जब स्पेसिफिक न्यूज इंफॉर्मेशन आपने स्पेसिफिक डाल दिया, Yes, sir. तो वही है जहां पैराग्राफ वाला कंटेंट है पैराग्राफ डाला, जहां पॉइंट वाला कंटेंट है पॉइंट वाला डाला। Yes, sir. जबरदस्ती नहीं पुश करना है कुछ, Yes, sir. ठीक है। और सजेशन क्यों भाग रहे हो भाई, दिमाग से लगता है हट गया है सजेशन लिखना क्या, Suggestion. देख लो। Yes, sir. कई क्वेश्चन में सजेशन मिसिंग है, इसमें ध्यान रखेंगे सर। अब ये देखिए, इशू सर, डाज इशू। इसमें आपको समझने में दिक्कत हुई है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस है क्या, कंफ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल काइंड ऑफ। मतलब क्या कहता क्या है ये थीसिस या थियरी। सर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो जो कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मींस आइडियोलॉजिकल देखो डिफरेंसेस। बात असल में क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले आया एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री। यस सर। उसके बाद हंटिंगटन, आई थिंक ये 1993 या 1997 1990s में ही लिखा है हंटिंगटन ने। यस सर। उसने बोला कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट सिर्फ 40 साल का खेल है। इसके पहले भी जो कन्फ्लिक्ट थे और आगे भी जो कन्फ्लिक्ट आने हैं वो सब मेनली सिविलाइजेशनल होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज। और उसने 7 अलग अलग सिविलाइजेशंस, कुछ मेजर सिविलाइजेशंस, कुछ कोर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ पेरिफेरी स्टेट कन्फ्लिक्ट्स हैं, इस तरीके से डिवाइड किया है। वो ये कह रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होंगे, जो कोल्ड वॉर के पहले भी थे और बाद में भी है ना, वो मेनली सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है। वही सिविलाइजेशनल मतलब वही डिफरेंट सिविलाइजेशंस तो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स, ठीक है। उसी एक चीज की बात है, और कहीं ना कहीं एक बार इसे देख लेना। यही है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन और कुछ नहीं है। बस उसने उसमें कैटेगराइज कैसे कैसे कर दिया है, पेरीफेरी स्टेट्स, कोर स्टेट्स वगैरह, वो अलग चीज है। अरब इजराइल conflict is seen through the ongoing war between Israel and Hamas is the clash between two entirely world views and value systems। ये क्या है, entirely है सर, entirely इंटायरली के आगे वर्ल्ड व्यू एंड वैल्यू सिस्टम। इंटायरली क्या है, टू इंटायरली व्हाट, एक बार पूरा पढ़ना। डिफरेंट लिखना चाहिए था। मैं क्या बोलूं यार, यहाँ पे डिफरेंट वहां पे मिस हो गया है। कभी कभी तो जल्दी में कई कई वर्ड मिस हो जाते हैं, जैसे वहां पे नॉट विदाउट लिख दिए थे। ठीक है ये सब सही है। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ, तो देखो वही मैंने डाल दिया कि यहाँ पे कहीं पे आप पावर ट्रांजिशन थ्योरी, कहीं पे आप सिक्योरिटी डायलेमा, जैसे ये फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इशू, तो यहाँ पे आप डाल देते जो अपना की टर्म है सिक्योरिटी डायलेमा। यहाँ है पावर ट्रांजिशन थ्योरी ऑर्गेन्स्की वाले, तो उस तरीके से। एक मिनट, अपन डिस्कस कर रखे हैं क्या क्या चीज? इस तरह का कोई क्वेश्चन? यस डिस्कस भी किए हैं। ओके चलो ठीक है, ब्रिक्स का कोई इशू नहीं है। सवाल क्या है,
Emergence of a new global order. What challenges does expanded BRICS face? अच्छा ये छोड़ो ना, both can be merged वगैरह ये ऐसे ही है ना. Reduce dependence of IMF during liquidity crisis. इसको अच्छा लिख रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख देते. ब्रिक्स पे हैज बीन इमर्जिंग अल्टरनेटिव. ब्रिक्स पे एस्टेब्लिश हुआ भी है, इस पे बात चल रही है अभी पूरी. वही बात है ना, वही है, ये कोई समस्या नहीं है. एनर्जी सप्लायर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स भी तो हैं, इंडिया एंड चाइना दोनों हैं. ब्रिक्स is also expected to have control over supply of critical mineral as it is expanding its reach in mineral rich Africa. सारे एक दूसरे से लड़े पड़े हैं यार. ब्रिक्स एज अ होल का तो कोई इनिशिएटिव है नहीं, क्योंकि चाइना इंडिया एक साथ क्रिटिकल मिनरल के लिए तो कभी आएंगे नहीं, कॉम्पिटिटर है. वही ना. लिमिटेड इकोनॉमिक एसिमेट्री सही है, चाइना इंडिया टेंशन सही है. यहाँ पे वही है कि स्कॉलर का व्यू ऐड कर देते. और एक और है जो नए मेंबर हैं और उनका कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन, सबसे बड़ा तो बात यही पे है. ठीक है, तो इसमें वही था कि थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करना था, इसको कम करके इसको कम करके थोड़ा इसमें स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि थोड़ा कंटेंट का इधर उधर हो गया. देखो एक काम मैं और सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पहले पुट करने का कोशिश करना है. ठीक है, हो गया क्या? ओके. तो देखो शुरुआत में कुछ दिक्कत लगी है, लेकिन आगे जाकर के चीजें सही हैं. अपन को कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा है ना, चीजें जैसे चल रही हैं. और वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स छूट रहे हैं वो पैनिक या टेंशन के कारण छूट रहे हैं. और जो सजेशंस हैं उनको लाओ, और थोड़े बहुत ये आपने जो बताया नैम वाला मैं याद रखूंगा, और मैं अभी ये भेज दे रहा हूँ. मैं सीधा वो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसी पे डाल दूंगा. और सर ये एक चीज और सर, एक इशू आ रहा है सर, जो आईआर जो हम लोग ने डिस्कस किया है ना सर, वो क्वेश्चन तो अच्छे से हो जा रहे हैं उससे एक मिनट शांति, क्योंकि राजीव ये बात मुझे ऑलरेडी कल परसों परसों आया था लिखने, उसने बोल रखा है. तो मैंने वही उससे कहा है कि ठीक है, तो अपन एक बार क्या करेंगे कि PYQs को मैं कंट्री वाइज सेग्रीगेट करके उन्हीं PYQs को ही डिस्कस करूंगा, सो दैट कि PYQ के थ्रू वो पूरा कंट्री डिस्कस हो जाए. उसने खुद ये बात बोली, मतलब दोनों को सेम प्रॉब्लम आ रही है सर. वो तो स्टार्टिंग जैसे हम लोग ने आईजीपी किया और कंपैरेटिव किया, तो जो जो डिस्कस किया था वो दिमाग में रह जा रहा है और इवन नोट्स भी निकल जा रहा है, लेकिन वो दिमाग में जो डिस्कशन हुआ है ये होता है. ये फायदा देखो डिस्कशन का, यही तो फायदा है. एंड दैट इज वाई वो जो ऑनलाइन था, ऑनलाइन मेरे लिए खुद सबसे बड़ा सरदर्द था, क्योंकि जब तक वो राजीव वही बोल रहा था कि सर जब तक मैं टाइप कर रहा हूं तब तक आप अगले टॉपिक तक पहुंच गए, तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाता. वो मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसी सप्ताह में सर कुछ वैसा नहीं हो सकता जूम पे? सर जूम पे मींस कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो जाए कुछ, क्योंकि उससे यार देखो थोड़ा आने जाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा आने जाने में, दोनों में 1 घंटा एटलीस्ट. यार मैं फिर भी बोलूंगा, देखो फायदे को देखते हुए आ जाना, क्योंकि जूम वाला आपको भी पता है, पता चला नेटवर्क का कुछ इधर उधर चल रहा है. क्योंकि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं तो अपने सुर में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. जूम पे बोलना स्टार्ट करोगे तो पता चला 2 लोग 3 लोग एक साथ बोलने लगे, तो नहीं ठीक है तुम क्या बोल रहे हो, नहीं ठीक है तुम क्या बोल रहे हो. मैं समय के लिहाज से बोल रहा हूँ. ऐसी बात है कि वहां पे देखो, इसलिए चलो एक काम मैं करूंगा, मैं स्लॉट ऐसा रखूंगा कि भले 4 घंटा 4.5 घंटा जाए, लेकिन एक ही साथ सारा डिस्कस हो जाए. हैप्पी? वैसा ही मैं कुछ करता हूँ कि सो दैट कि उस केस में समय बच जाए. ठीक है ना, मैं पक्का यही करूंगा. और सर आईआर में ही सर इशू आ रहा है जो अभी आपसे बताया सर. कंटेंट ज्यादा हो जा रहा है, लिख रहे पेज खत्म हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, कॉपी डिस्कस करेंगे. कोई दिक्कत, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये सब बहुत कॉमन दिक्कतें हैं. ये बस वही है
कि आपने बहुत ज्यादा पॉइंट लिखा, बहुत हल्के हल्के पॉइंट भी डाल दिए। दिमाग में वही रखना है, 5 पॉइंट डालना है, भारी पॉइंट डालना है, अगले सेक्शन पे शिफ्ट, 5 पॉइंट डालना है भारी, अगले सेक्शन पे शिफ्ट। वही दिमाग। आने दो कॉपी, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है।